पवित्रतम एकादशी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणं। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो है पवित्रपना एकादशी है और ये जो पूरे शुक्ल पक्ष है श्रावण के महीने का, ये पूरे जो एक जो जाएगा अभी पूर्णिमा तक है ना, पूर्णमासी तक जाएगा, वो बहुत ही पवित्र है। और आने वाले समय में कृष्ण पक्ष जब होगा तब जन्माष्टमी पालन करेगा। तो ये पूरे जो समय है, जो समय है, इस समय हमारा सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने भक्ति को कितना सीरियसली कर सके, है ना। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एकादशी के बारे में बताऊंगा। तो अभी मुझे जितना लग रहा है कि सभी भक्त जो यहाँ पे एकादशी पालन कर रहे हैं, और जो नहीं करे तो उनको कोशिश करना चाहिए कि हम पालन करें एकादशी का, है ना। ये विशेष स्थिति है स्पिरिचुअली एंड मेटेरियली दोनों। अगर दोनों से देखेंगे, दोनों में हमारा लाभ है ना? तो पवित्रपना एकादशी को हम पुत्रता एकादशी बोलते हैं ना। तो इसके पीछे बहुत सुंदर एक जो कहानी है ना। ये जो है भविष्योत्तर पुराण में इसका विशेष वर्णन है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि इस एकादशी का, श्रावण मास के कौन से शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसका क्या महत्व है। तो उसमें तो भगवान श्री कृष्ण बताए थे कि ना माहिष्मति नाम की एक जो है ना, ये स्टोरी जो है जब द्वापर युग था, द्वापर युग की शुरुआत में एक कहानी आते हैं जो भविष्य पुराण में इसके बारे में विशेष चीज बताया गया था। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण बताया युधिष्ठिर महाराज को कि माहिष्मति नाम के एक राज्य था, और माहिष्मति वहां पे माजिद नाम के एक वो थे, राजा थे, है ना। वो बहुत ही धार्मिक थे, धार्मिक के धर्म का आचरण करते थे, अपनी प्रजा को अच्छे से पालन करते थे, कोई ऐसा अधर्म कुछ नहीं किया। लेकिन उनके सबसे बड़ा कष्ट जो था, उनका कोई पुत्र नहीं था, है ना, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो वो इस बारे में बहुत ही दुखी थे, है ना। कि भगवान कहीं एक जगह पे बताते हैं कि ना, कि जिनके पुत्र नहीं होते हैं, तो पुत्र नहीं होता तो क्या है, वो इस जगत में, धरातल में एवं परा जगत में, दोनों जगत के कष्ट भोगते हैं। वात्सल्य, क्योंकि वात्सल्य रस ऐसे एक रस है, इस रस का आस्वादन बहुत ही सुखदायक होते हैं, है ना। लेकिन हम अगर शास्त्र के चक्षु से देखेंगे, वैष्णव आचार्य के चक्षु से देखेंगे, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है। भगवान बोल रहे ठीक ही, लेकिन वैष्णवों के लिए कुछ मतलब जो शास्त्र के एकदम सार को समझेंगे, तो वहां पे इसको हमें अलग तरीके से समझना होगा। चल चल ठीक है, हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो भगवान ने बोला कि उनका पुत्र नहीं था, और उसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। तो उनको फिर वो जो है चिंतित है, सभी को बुलाए, चाहे ब्राह्मण को, ऋषि को बुलाए कि क्या रीजन है, मैं तो कोई पाप नहीं किया, मैं सबका जो है इतना आदर करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, हर धर्म के हर जो पहलू है, वो हर धर्म का जो जो आचरण है, मैं सबको पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। तो फिर एक जगह ऋषि के, एक उनके जो राज्य के जो वो थे, मतलब जितने लोग थे राज्य के, तो भगवान उनसे बहुत प्रेम करते थे, राजा से। तो वो ऋषि के पास जाते हैं, ऋषि के पास जाके, मुझे ऋषि का नाम नहीं आता है, उनके पास जाते हैं और उनको जाके पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इतना क्यों दुख है, पुत्र क्यों नहीं मिला। तो ऋषि ने वो दिखाया, लोमश ऋषि थे। लोमश ऋषि जो है वो उनके शरीर में जितना
लोम थे ना, जितने सारे बाल थे, उतने उनकी उम्र था। समझ रहे हैं? तो उतना, इतने उनका ये सब वो सारे, और इतने भगवान के भक्त थे तो उनका बहुत सिद्धियां थी। तो उनसे जाके पूछते हैं लोमस किसी से कि क्या विजन है कि, तो वो ध्यान लगाते हुए बताते हैं कि ये जो राजा है ना, माजिद राजा जो है, तो वो जो पिछले जन्म में वैश्य थे, है ना, मर्चेंट था। और वो जो है, एक बार क्या हुआ, लोग क्या हुआ, उन पर प्यासे थे बहुत ज्यादा, उनको प्यास लगा था। और प्यास लगने को वो एक पोखर में जाते हैं, पानी पीते हैं। तो उस समय में एक गाय भी आती पानी पीने के लिए, है ना? ये सावन के महीना था, है ना, गर्मी के महीने। और वहां पे जो है वो गाय अपने बछड़े लेके आते हैं पानी पीने के लिए। तो वो जो है, उस वो जो मर्चेंट थे, वो जो वैश्य थे, वो क्या करते, उसको भगा देते, उस गाय को भगा देते, वहां से हटा देते हैं। और जिसकी वजह से उनको इस जन्म में पुत्र का जो है क्या नहीं मिला, पुत्र नहीं मिला। तो ये जो उनके ऊपर विशेष गाय के प्रति अपराध हुआ उनको, गौ माता के प्रति अपराध, वो बहुत खतरनाक अपराध है। कई लोग, हम लोग गाय को भगा देते हैं, मारते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा अपराध है भगवान कभी। इवन कि जीवों के प्रति अपराध जो बहुत बड़ा अपराध होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीट हो, पतंगे हो, मच्छर हो, उनके प्रति भी हमारा अपराध होते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए, है ना, जितना हो सके। जैसे हम कोई चीज देखते होते हैं ना, जबरदस्ती मच्छर मारते हैं, देखा आपने, ऑल आउट लगाते हैं, मच्छर मारते हैं, वो हर रीजन भी आएंगे, मच्छर क्यों आए, आपकी वजह से, आपने गंदगी मचाया घर के अंदर, और उसकी वजह से जो मच्छर आए और आप उसको मार रहे हैं। तो वो भी जो है जीव अपराध में गिने जाते। तो यहाँ पे भक्तों का विशेष आचरण है कि हम जो है जीव के प्रति जानबूझ के अपराध नहीं करते। एक होता है ना, जानबूझ के मच्छर आया उसको एक थप्पड़ मारा जोर से और बहुत मजा आया मारने के बाद, ये टेंडेंसी है। तो इससे हमें बचना है, वैष्णव को जीवों के प्रति जो दया, ये जो है दिखाना पड़ेगा, है ना। जीव, ये गाय आता है तो कुछ नहीं करते गाय से, फिर भी उसको जबरदस्ती, कुत्ता आता है जबरदस्ती उसको पीछे लगेंगे उसको। कई बार मैंने देखा है लोगों को जानबूझ के उन जीवों को अत्याचार करते, उनके प्रति तो ये उनको लगता नहीं कि, कई बोलते मैं तो किसी के साथ कुछ नहीं किया फिर भी मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने जीवों के प्रति इस तरीके से अनजाने में अपनी खुशी के लिए, मजे के लिए उनने उन जीव को क्या किया, क्यों हुआ ऐसा, पर क्योंकि उनके अंदर भी भगवान बैठे, परमात्मा के, ये हम, ये तभी वो चक्षु तब होगा जब हम भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, है ना, तो मैच्योर होंगे। किस किस मैच्योर कैसे, मेटेरियल स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे, तो हमें समझ में आएगा दूसरे जीवों के प्रति अत्याचार, तो हमारे लाइफ में भी इस तरीके से क्या होगा, उठक जो है इस तरीके से अप एंड डाउन हो सकता है। तो बी कॉशियस ना, आपको बहुत सावधानी से ट्रीट करनी है। तो वैष्णवों का आचरण ऐसे ही होता है, वो हर चीज को मतलब मन किया तो कर दिया, ऐसा नहीं होता। हर चीज सोच समझ के, कहाँ पर ऐसे तो नहीं कि भगवान दुखी हो जाए, ऐसा तो नहीं कि जीव के प्रति में अपराध कर रहे हैं। बहुत सारे अपराध आते हैं उसमें, जीव के प्रति अपराध भी एक अपराध। तो जो है वो राजा जो है माजिद के लिए ये पूरा अपराध हुआ था, उनकी वजह से अगले जन्म में उनको सुख का प्राप्त हुआ। दुखी है वो बहुत, उनके पुत्र नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि आप अगर इस एकादशी का पालन करेंगे, पुत्रदा एकादशी का पालन करेंगे, तो आपको पुत्र का प्राप्ति होगा। इवन की इसमें ऐसी भी कथा आता है कि वो जो राज्य के लोग थे, उनने उसके एकादशी का पालन किया, उस फल को राजा को प्रदान किया। तो किसी का फल किसी को प्रदान किया जा सकता है, तो ये दिखा है कि हम जब भक्ति करते तो हम चाहते कि दूसरे को उपकार होगा ना, तो उसका फल मिलते हैं दूसरे को। डायरेक्टली करेंगे तो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर हम चाहते कि कोई अच्छे, कोई किसी के बहुत अच्छा हो, वो भी भक्त बने ना, वैष्णव का मन अंदर होना चाहिए कि ना, कोई दूसरे लोग वैष्णव बने, वो भी भगवान के सानिध्य प्राप्त करो। जीवन के जो असली जो गोल है, जो है ना, वो भगवान प्रेम को प्राप्त करना। तो वो हम एकादशी पालन करें, दूसरे के लिए भी सोचे, उनको फल प्रदान करें हमेशा। हम ऐसे वक्त कभी भी फल का जो है वो करना नहीं चाहता, फल का आशा नहीं करते, लेकिन वो फल लेके उसको दूसरे को प्रदान करना ज्यादा अच्छा है, तो दूसरे उसको लाभ ले उसके, है। तो इस तरीके से उनको बहुत सुंदर एक पुत्र हुआ। तो इस
से हमें ये समझ में आता है कि हम कोई भी कर्म इस जन्म में नहीं कर रहे होंगे कोई गलत, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत इस वक्त ये कर्म के प्रभाव है। पिछले जन्म में, कई जन्म में हम बहुत सारे गलतियां किए होंगे, जिसकी वजह से हमें कभी कभी जो भौतिक सुख है उससे हम वंचित होते हैं। तो इसमें फिर कंट्राडिक्टरी है कि भौतिक सुख ना, एकादशी पालन करेंगे तो हमें सुख का प्राप्ति होगा, है ना। तो ये हमें सोचना है ना, क्योंकि भौतिक चीजों में क्या है, वो टेम्पररी है और उसके रिएक्शन है। मतलब आप हर चीज का रिएक्शन, यू गेट द रिएक्शन ऑल्सो, है ना। लेकिन स्पिरिचुअली में तो वो रिएक्शन आपको नहीं मिलता। तो हमें एकादशी का पालन किस सोच से करना है, इस सोच से करना है कि हमारा भक्ति जो है क्या है और आगे बढ़े, भक्ति में हमारा आनंद आए, है ना, भक्ति में हमें उत्साह मिले, है ना। क्योंकि भक्ति क्या है, रूप गोस्वामी पाद उसमें क्या बोला है भक्ति को, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद भक्ति को क्या बोला, कौन बताएंगे। भक्ति के डेफिनेशन में क्या दिया उन्हें, भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया रूप गोस्वामी पाद में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्ति का, कौन बताएंगे, हाथ हैंड रेज करें। अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा कोई लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो ठीक है। तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति को सुदुर्लभ बोलते हैं, रेयर, बहुत सुदुर्लभ, सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। तो भक्ति को प्राप्त करना इज नॉट इजी, सुदुर्लभ। और कलयुग में तो और टफ है ना। तो इस बोल रहे कि एकादशी पालन करने से आपको भक्ति जो क्या होगा और इनहेंस होगा, उसमें आपको उत्साह मिलेगा। अब कोई चीज में जैसे आप नौकरी करते हो उसमें उत्साह नहीं है तो यू कैन गेट प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेस नहीं होगा। तो उत्साह बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, संगोता के शतोवृत्ति सदवृत्ति, वो जो है एक छह चीज जो क्या है हमें प्रसिद्धित करते हैं कि आप भक्ति को प्रसिद्ध करते हैं। तो उत्साह बहुत जरूरी है। तो अगर हम एकादशी पालन करते हैं तो हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ेंगे, आनंद बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सुदुर्लभ है, ये दुर्लभ है, नॉट दुर्लभ, सुदुर्लभ है। और इसको प्राप्त इसलिए एकादशी का पालन हमें करना चाहिए। और क्यों ये भक्ति हमें की जरूरत है, व्हाट इज द, क्यों हमें चाहिए भक्ति, क्यों भक्ति चाहिए, कौन बताएंगे भक्ति में क्यों चाहिए। हम सभी लोग बोलता हूँ भक्ति करना है, तो क्यों भक्ति करना है, ऐसे सब फैशन चल रहा है सभी है, लेटेस्ट फैशन चल रहा है, सब भक्ति कर रहे हैं, सभी स्पिरिचुअल बन रहे हैं। नो, भक्ति इसलिए करना है, हाँ कौन बताएंगे। हाँ इसी अच्छा अच्छा। समय से, ठीक है। हाँ बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ ना कि तो भक्ति इसलिए करना चाहिए कि हमें, कि जो नेचर है आत्मा का वो क्या है, भगवान से प्रेम करना, है ना। और जब इस शरीर को हम प्राप्त करते हैं तो शरीर में, शरीर और आत्मा दोनों मतलब दोनों दोनों साइड में चलते हैं, इसका कोई लिमिटेशन है। जैसे हम मरते हैं, शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का नहीं मृत्यु होता। तो दोनों जब एक एक जगह पे, ऐसी जगह पे हम फंस गए जहां पर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, दोनों विपरीत स्थिति में, तो भक्ति करने से हमें क्या होगा, इस जो टेम्पररी चीज और जो हमारे साथ चल रहा है, विरोधाभास हो रहा है हमारे अंदर जीवन में, उससे हम अपने स्थिति में पहुंचेंगे, अपने जो जो अपने खुद का आइडेंटिटी है ना, जब अपने आइडेंटिटी में पहुंचेंगे तो वो हमारा एकमात्र गोल है भक्ति, है ना। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण के नित्य दास है। जब शरीर में आते हैं तब शरीर भूल जाता, वो अपने को भोगना चाहते हैं, है ना। भोग की वृत्ति है, शरीर शरीर भोगना चाहते हैं, आत्मा का नेचर कुछ अलग है। तो दोनों जगह पे कंट्राडिक्टरी होती है, फिर आपका नेचर के लॉ लग जाती है। तो इस सारे चीज के वजह से हम जो है कष्ट में रहते हैं। तो उस कष्ट से बाहर निकलने की क्या है, भक्ति, ठीक है ना। तो मैंने एक चीज और बताया था कि पुत्र के सुख जो होता है प्राप्त होते हैं, तो जो है भगवान भी बोल रहे कि यह जन्म में और परलोक में भी उनको अच्छा शांति मिलेगी। क्यों, एक बहुत अच्छा, ये पुराणों में इसका वर्णन है कि पुत्र का मतलब होता है पू नामक जो एक नरक है, उससे सब त्राण करते हैं। जो पुत्र जो होता है वो अपने माता पिता को पू नामक एक नरक है उससे त्राण देता है। वो कैसे, हर पुत्र पुत्र नहीं होता है, पुत्र वो पुत्र होते हैं जो भगवत भक्ति करते हैं,
नरक सत्तावन ऐसे मिल जाएंगे कि कोई ऐसे पुत्र है जो गुंडागर्दी करते हैं और जो है नशा करते हैं और उनका आचरण धर्म के अनुसार नहीं है, और वो पुत्र क्या होगा, वो मूत्र के समान है। प्रभुपाद ने यही लिखा, वो पुत्र कैसे समान है, मूत्र के समान है। तो इसलिए नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है इसमें तो, है ना, क्योंकि जो है पुत्र का विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बोले वो माता पिता माता पिता के योग्य नहीं है अपने पुत्र को कृष्ण कॉन्शियस बनाए। वो गुरु गुरु के लायक नहीं जो अपने अपने शिष्य को कृष्ण के प्रति, कृष्ण को ओर ले जाए। और वो पुत्र पुत्र नहीं है जो अपने माता पिता को त्राण करता है। ठीक है ना। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे पे पुत्र है तो उस पुत्र को किस तरीके से बनाए, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के ओर ले जाए, तो इतना ऐसी उसको शिक्षा दे, ऐसी कृष्ण कॉन्शियस बनाए ताकि वो आगे जाके हमें पुत्र पूनामक नरक से बचाए। एक ही रीजन है। दूसरे है कि कई बार देखा जाता है कि लोग श्राद्ध प्रदान करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद जो है आत्मा कहाँ पर चला जाते हैं, पितृलोक में चला जाता है। पितृलोक एक लोक है, पितृलोक में जाते हैं। उस पितृलोक में वो एक ही बार में उनको जब भोजन मिलता है, जब श्राद्ध करते हैं तो वो भोजन का प्राप्त होता है, तभी वो खाते। इसका विशेष वर्णन है गरुड़ पुराण में, इसके वर्णन है। लेकिन भक्त क्या है, पहले तो कृष्ण उनको उनको भक्ति जो करते हैं, भक्त जो होता है उनको पहले पितृलोक में भेजते ही नहीं है, और उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष वे बताया कि अगर जो भक्त कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनको श्राद्ध करने की कोई, जो श्राद्ध होता है ना कि पिंड प्रदान करते, नो नीड, ऑटोमेटिकली वो कृष्ण उनके लिए सब कुछ कर देते हैं। और इसमें शास्त्र के प्रमाण कहाँ पर है, अब बोले ऐसे कृष्ण तो कर देते, शास्त्र के प्रमाण क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो है सर्वेंट है, उनके शिष्य भक्त थे उनके, उनको सेवक गोविंद, है ना, उनको जो है महाप्रभु ने बोलते तो शादी करो, उनको बोला था ऐसे तो शादी करने के लिए बोला। वासुदेव घोष भी थे उनके, ऐसे था बहुत सारे लोग थे, उनको बोले शादी करो। तो बोले महाप्रभु क्यों, बोले हाँ करो, संसार रहो। तो उसके ऊपर पत्नी ही थे और एक बालक भी हुआ उनका, तो पत्नी मर गया था, है ना। तो फिर बालक भी मर गए, फिर से अकेले हो गए। तो महाप्रभु को जाके बोला, आपने क्यों बोला मुझे सब संसार करने के लिए, जब सब कुछ छीनना ही था तुमको, तो क्यों ऐसे हमें बोला आपने संसार ऐसे करने, फैमिली बनाओ, है ना, कि पुत्र भी हुआ। तो महाप्रभु ने, कृष्ण ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं तो, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, फिर तो मैं अपराधी हो गया ना, मैं श्राद्ध कौन करेगा, मेरा कोई नहीं है, कौन करेगा मेरा श्राद्ध, कैसे मेरा उद्धार होगा। तो ऐसे भक्तों के श्राद्ध करने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण बोला कि मैं करूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो हर भक्त जो कृष्ण भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु इसका प्रमाण है, जहां पर कृष्ण आके उस भक्तों का श्राद्ध करता है। अगर कोई बोलते ना मेरे पुत्र सुख नहीं, मेरे पुत्र, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पुत्र नहीं, तो कृष्ण को अपना पुत्र मानो, कृष्ण को अपने पुत्र के जैसा प्रेम करो, वात्सल्य रस का उनके सर में कोई लड्डू गोपाल रखिए, कोई भी भगवान के प्रति ऐसे वात्सल्य रस रखिए, भगवान आपको आपका श्राद्ध करे। वैसे जरूरत नहीं होती, एक जस्ट बोलने के कि भगवान वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। इसका प्रमाण कहीं जगह पे है कि जरूरी नहीं कि मैटेरियली कोई पुत्र, और पता नहीं वो पुत्र करेंगे कि नहीं करेंगे, डाउट है उसको। लेकिन भगवान आपको एक बार भी के लिए आपको नहीं छोड़ेंगे, एक बार के भी नहीं। अगर आप एक कदम आएंगे, भगवान आपके लिए 100 कदम आ गए। इसलिए इस तरीके से प्रेम कीजिए। तो भक्ति का जो बेस वो प्रेम ही है। और ये भक्ति का हमें उत्साह, भक्ति के प्रति उत्साह और बढ़े कैसे, जब हम एकादशी का पालन करते हैं। एकादशी माता को विशेष आशीर्वाद है भगवान का कि आपका जो पालन करेंगे उनको मेरे भक्ति को प्राप्त है। इसलिए भक्ति जननी बोला गया है, तो मदर ऑफ डिवोशन किसको बोला गया है, एकादशी को। अब एक भजन पढ़ेंगे आपके भक्ति विनोद ठाकुर के, वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहा है कि एकादशी क्या है, तो मदर ऑफ डिवोशन। अगर किसी को अपने डिवोशन में, अपने भक्ति में और अच्छा होना है, और अच्छे से हमें इसको समझना, अपने उत्साह लाना है, आनंद लाना है, तो उसको हमें भक्ति करनी। और भक्ति का अलग अलग रस है।
चाहे वो वात्सल्य रस हो, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, इस रस से अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा सारे उसी तरह के रेसिप्रोकेशन भी करेंगे। और हमारा भगवत गीता में बोलते हैं ना भगवान जी, जिस जिस तरीके से भक्त मुझसे भक्ति करते मैं उस तरीके से उनके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से। अगर भगवान को आप पत्थर मानो तो पत्थर है, भगवान को अपने बच्चे मानो तो अपना बच्चा है, भगवान को अपने पति मानोगे तो पति है, भगवान को सखा मानोगे तो सखा है। और इस उस तरीके से तो इसलिए जी यहाँ पे किसी को जरूरत नहीं कि पुत्र है तो पुत्र एकादशी करने से पुत्र प्राप्ति होती है ना। और जरूरी नहीं कि पुत्र प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति लाभ, भगवान ही आपके साथ। तो इसलिए एकादशी का पालन हमें बहुत ही निष्ठा के साथ है, यही सोच के कि भगवान आपके प्रति मेरा प्रेम है ना, ये हम सोच के, ये हमारा भाव होना चाहिए है ना, ये हमारा भगवान के साथ एक डील होना चाहिए कि हम ऐसे अच्छे से करेंगे और आपके प्रति होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग कोशिश करें कि एकादशी का पालन करें, भगवान की तुलसी पे भगवान को अच्छे से भोग लगाए है ना, अच्छे पुष्प लाए, भगवान को फूल चढ़ाए अच्छे से है ना, भागवत पढ़े, श्रीमद् भागवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े। अगर किसी के पास भागवत गीता श्रीमद् भागवतम नहीं है, वो आज के दिन में ला सकते घर पे है ना। और अच्छे से अच्छे जप करे है ना, बहुत सुंदर से जप करे है ना। किसी अभी एक भक्त का सुनना था कि जप करना कितना टफ है ना, एकादशी में तो और जप करना चाहिए हमें, लेकिन नॉर्मल डेज में भी हमारे लिए बर्डन होता है जप का बर्डन। ये कब 16 माला होगा, या कोई 8 माला करते कब खत्म होगा। तो किसी ने एक भक्त ने प्रवचन सुना था, उसमें बोल रहे थे कि इंसान 50 किलो के बोरी उठा लेता है लेकिन एक माला नहीं उठा पाता है। 50 किलो की बोरी लेके बहुत दूर तक चला जाएगा लेकिन माला नहीं उठा पाता, उनको वो बोझ लगता है। लेकिन वो ऐसा लेकिन ऐसे बोझ उठाने से आपको संसार का बोझ जो कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा बोझ उठना चाहिए ना जिससे हमारा सारा बोझ खत्म हो जाए। इसलिए हमें माला, भगवान के जो नाम जपने बहुत सुंदर से एकादशी के दिन में हमें वो लेना है, वाव लेना है, संकल्प लेने के लिए मुझे अच्छे से जप करना है बहुत अच्छे से। और वही हमारा भक्ति का जो है क्या है, फ्यूल है है ना। भक्ति हमें कितना अच्छे, जितना अच्छे जप है उतना अच्छा भक्ति करते हैं। ठीक है, ठीक है। आज तो भी झूलन यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो झूलन यात्रा जो है एक विशेष उत्सव है जो वृंदावन में ना भगवान के को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान को झूला झुलाया जाता है ना, राधा रानी को झूला झुलाया जाता है। तो हर भक्तों का हर क्षण जो है भगवान को खुश करने के लिए होता है, हर स्थिति में। चाहे जप करे, चाहे वो माला कुछ भी करे, वो कीर्तन करे, भगवान का प्रसाद बनाए, हर समय भक्त कैसे मैं भगवान को सुख प्रदान करूंगा। ऐसे ही ब्रज में भगवान की जितना गोपियां है, भगवान के भक्तों हमेशा सोचते हैं कि कैसे मैं भगवान को प्लीज करूंगा, कैसे मैं अच्छा से। इसके बहुत सारे वर्णन, इतना टाइम नहीं है। ऐसे जो समर के सीजन होता है उस समय भगवान को जैसे चंदन यात्रा होता है ना, चंदन लगाते हैं बहुत से, 12 महीने 12 यात्रा है, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा। जैसे चंदन यात्रा होता है, भगवान को चंदन लगाते हैं ना, और भगवान को चंदन लगा तो चंदन गल जाते हैं भगवान के पसीने से, फिर हवा लगती है ना उसको ठंडा लगता है, कपूर मिलाते हैं उसमें। फिर जब भगवान अरे नहीं नहीं हो नहीं रहा है और मुझे अच्छा ठंडा होना है, तो भगवान को नहलाया जाता है, तो उसको स्नान यात्रा बोलते हैं। भगवान स्नान यात्रा करते हैं, फिर क्या कौन सी यात्रा करता है, भगवान रथ यात्रा करते हैं, रथ में जाते हैं, रथ यात्रा करते, स्नान यात्रा करते, चंदन यात्रा करते। उसके बाद भगवान झूलन यात्रा करते, झूलन यात्रा जहाँ भगवान झूलते हैं। क्योंकि सावन के महीने में ना बहुत नए नए पत्ते आ जाते हैं है ना, पूरे पेड़, और उसमें हवा चलते है बहुत अच्छा। जब वो झूलते हैं तो हवा लगते है भगवान को, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है झूला झूलने में। हम्म। और उसके बाद होते हैं आपके दोल यात्रा, दोल पूर्णिमा में जब भगवान के शरीर में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, गुलाल, दोल यात्रा होता है। ऐसे बहुत से भी रास यात्रा होता है, रास यात्रा होता है भगवान जब गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। रास होते हैं। ऐसे बहुत सारी यात्रा, तो वो हर जगह पे मेन जो मोटिव होता है, मेन जो पर्पस है भगवान को सुख प्रदान करना, मेन पर्पस इज टू प्लीज द लॉर्ड। कितना कैसे उपाय से भगवान को हम खुश कर सकते हैं है ना। तो इसलिए ये जो झूलन यात्रा है सावन महीने के
एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये चलता है। ये 5 दिन का, 4-5 दिन का ही चलेगा। बाकी वृंदावन में तो 1 महीना चलता है ना। वृंदावन में 1 महीना होता है, वहां पे भगवान को झूला झूलाया जाता है। रत्न बेदी में बताते, रत्न बेदी बनता है, वहां पे झूला झूलते हैं। वहां पे फूल, ये विशेषता है, जो चमेली के फूल होता है भगवान को बहुत पसंद है। जैसे गर्मी, उसको गर्मी को कम करता है, बहुत भगवान को सूदिंग होता है। जैसे चमेली के फूल के माला जो है दिया जाता है। तो इसके पीछे कई जगह पे कई वर्णन है कि झूलन यात्रा में किस तरीके से होता है। पीछे जब भगवान द्वापर में थे और वहां पे राधा रानी किस तरीके से इसको मनाते थे। हम्म, तो क्या होता था कि सावन के महीने में हर लड़कियां जो है अपने ससुराल से मायके आते है ना। इस समय बहुत सारे फेस्टिवल होता है, तो सावन, तो उस समय में ऐसी राधा रानी सोचते थे, जो उनके सुबल सखा थे, उनके जो है भाई थे राधा रानी के, तो राधा रानी के भाई थे, तो वो आते थे राधा रानी को लेने के लिए, है ना। बरसाना, विश्वभानु, राजा विश्वभानु जी और कृतिका सुंदरी, ये लोग दोनों सोचते कब राधा रानी आएंगी। लेकिन राधा रानी के जो सासू माँ थे, वो जटिला कुटिला, ननद और सास, ये जाने नहीं देते थे, है ना। तो राधा रानी ना वेट करते थे रास्ते में, कब मेरे वो आएंगे, भाई आएंगे मुझे लेके जाएंगे। तो कभी कभी लेट होता था तो राधा रानी रोने लगती थी। और जो भी वहां से आते थे बरसाने से, है ना, वहां से आते थे उनके घर के सामने, तो बोलता आप बरसाने से आओ, मेरे पापा को जाके बोलना कि मुझे भूल गए क्या। और रोने लगती थी, भूल गए क्या मुझे, मुझे इस पर लेके नहीं जाएंगे। तो बोला ठीक है बताते, तो वो लोग जाते थे और बोलते थे विषय में, आप उनको, वो ऐसे रो रही है और बोल रहे कब आओगे, आप भूल गए था उनको। तो कीर्तिदा माता क्या करते थे, बहुत सारे गिफ्ट देते थे, गिफ्ट देते थे, गिफ्ट देके, गिफ्ट लेके भेजते थे, सुदाम को भेजते थे। क्यों? क्योंकि जटिला जो है उनके सास जो बोलते नहीं नहीं इनको नहीं जाने देंगे, यहाँ बहुत काम है, कौन करेंगे काम इनका, है ना, नहीं जाने देंगे हम। फिर वो गिफ्ट देते थे, सुदाम जो जटिला को गिफ्ट देते थे, जो भेजते थे वहां से, तो बहुत खुश हो जाते, बोले ठीक है कुछ दिन के लिए जाएंगे फिर आ जाएंगे। तो बोलते क्यों नहीं जाने देंगे, बोले वहां पे काला लड़का है, वो परेशान करे। तो कृष्ण से डरते थे, ठीक है, कृष्ण से बहुत चिढ़ते थे ना कि कृष्ण जो है। तो और राधा रानी का अब ये जो है कोई समझ नहीं गया, वो जो प्रेम जो है वो भौतिक से बहुत ऊपर है, वो समझना सबके बस की नहीं है। तो जो भी हो, तो राधा रानी जाते थे झूला झूलते थे वहां पे, है ना, सुदाम लेके जाते वो वहां पे, जो वृंदावन इसमें प्रस्थान है में वो झूला झूलते थे। वृंदावन के भी उसमें चले जाते वो झूला झूलते थे, और सुंदर झूला बनाया जाता था, और सारी गोपियां उसको बनाते थे। राधा कृष्ण को मिलन करना ही गोपियों का, जो सखियों का मेन पर्पस है। और कृष्ण जो आते थे, और कृष्ण जो है क्या करते थे, कभी कभी जोर से झूला ऐसे करते थे, और बहुत जोर से झूला ऊपर से, राधा नहीं डर जाते और भगवान को ऐसे पकड़ लेते थे। ये भगवान को बहुत अच्छा लगता था कि राधा रानी जो भगवान को एम्ब्रेस करते थे, है ना। तो ये भगवान के लिए बहुत सूदिंग है ना, तो ये जानबूझ के भगवान करते थे। और भगवान राधा रानी को एम्ब्रेस करना, भगवान लोग ये तो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन राधा रानी जब अपने विल से इसको करते हैं तो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो राधा रानी के अंदर ये चीज क्रिएट करना, को डर जाए और भगवान को पकड़ ले, तो ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हर भक्तों को सोचना चाहिए, किस तरीके से जुगल मूर्ति जो है इनको, ये जो है राधा कृष्ण के जो है उनको किस तरीके से हम सुख प्रदान करें, किस तरीके से उनको सेवा करें, को प्रसन्न हो। ये हम तो जब हम सोचेंगे, उनके लिए भोग बनाएंगे, उनके लिए वस्त्र लाएंगे, उनके लिए फूल लाएंगे, उनके लिए कीर्तन गाएंगे, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, ये बहुत सुंदर एक इस आखिर में आप गा सकते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर, ये बहुत सुंदर एक सॉन्ग, इसको कर सकते हैं। जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, ये वाला है ना। ये सारे सॉन्ग हम गाइए, कीर्तन गाइए, भगवान को बहुत ही प्रसन्न प्रदान करते हैं। कीर्तन भगवान को सबसे पसंद पसंद है। आप करेंगे कीर्तन, तो हम सब, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमें भगवान ने क्या दिया, आप गा सकते हो।
ये तो कर सकते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे, बोले प्रभु जी घर वाले हमें मना करते हैं, ये करते हैं, तो हम गाओ भगवान के लिए। तो उससे उसमें तो कोई मना नहीं कर सकते ना, वो आप कौन छीन लेंगे, चलो आपका आवाज छीन लेता हूँ मैं, आपको ना ऐसे ऐसे कोई कर नहीं सकता। आप अगर कोई है गुनगुनाओ, आप मन से गाओ, गाओ उसके लिए, तो वो भी हमें भक्ति में और आगे, तो भगवान इससे भी प्रसन्न होंगे। तो हमें आज के दिन जो है, जो पूरा चलेगा पूर्णमासी, अब बलराम जयंती आएगा, जो पूर्णमासी, वो बलराम जयंती तक हमारा ये जो है झूलन यात्रा चलेगा। तो झूलन यात्रा में भगवान को अच्छे प्रसाद जो है अच्छे बना के दे, है ना, झूला लेके आए घर पे, मिलते हैं आजकल बाजार में झूला मिल जाती है। बस जरूरी नहीं कि हम नहीं कर पा रहे तो मत करें, लेकिन इतना करें कि हम कहीं पे जाए, मंदिर में जाए, मंदिर में झूला लगाया जाए, वहां पे झूला भगवान, और ये सोच के कि भगवान राधा रानी कृष्ण को हम जो है प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। हमारा हाथ जो है इसमें हमारा हर एक अंग भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो जब हम झूला झुलाते तो हमारा ये अंग जो क्या होता है, शुद्ध होता है ना। इसलिए हमें भगवान की जो भक्ति है उसमें हमारे अंग को लगाना चाहिए। जैसे आपके अम्बरीश महाराज हैं, तो महाराज अम्बरीश जो बोलते थे, जो भी हो, तो इसमें जो है हमें हमारे सारे अंग को जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो झूलन यात्रा आप लोग अच्छे से पालन कीजिए, एकादशी है, एकादशी बहुत उत्तरद एकादशी है, तो बहुत अच्छे से इसको मनाइए, है ना, ये सोच के कि भगवान को हमें प्रसन्नता प्रदान करना है ना, और ये सोच के अपराध ना करें किसी के प्रति ना। देखा आपने पुत्रदा एकादशी में महाराज ने अपराध किया, तो जीव किसी के प्रति अपराध ना करें, कोशिश करें कितना जिससे कितना कम से कम हमें हमसे जानबूझ के अपराध ना, है ना, वो हमारे भक्ति में से विरोध, है ना, और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जी समवेत गौर भक्त की जय, निताय गौर प्रेमा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे लेक्चर के लिए। तो जो भी डिवोटीज अपना प्रश्न पूछ सकते हैं पहले से अपना हैंड रेस कर लीजिए, अब बारी बारी से हम प्रश्न लेंगे। सबसे पहले ज्योति माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये पूछना है कि हम अम्बरीश महाराज और भक्त प्रहलाद जैसी उच्च कोटि की भक्ति और भगवान के लिए प्यार कैसे लाएं अपने अंदर, क्योंकि जो भक्त प्रहलाद थे उन्होंने कितनी ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस देखी, वो घबराए नहीं। मतलब कोई आम बंदा हो मेरे जैसा या कोई आम बंदा हो, हम तो घबरा जाते हैं, छोटी सी बात पे हम बतंगड़ बना के घबरा जाते हैं, पर वो निडर थे, छोटे से बच्चे होकर भी इतने साहसी से, और वो बिल्कुल नहीं डगमगाए, उनको विश्वास अटूट था भगवान पर। तो और अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने कितना ह्यूमिलेट किया, पर वो मतलब कि विनम्र रहे, कुछ भी नहीं बोला, शांत रहे, और मतलब कि वो कैसे लाए अपने अंदर वो दोनों एटीट्यूड्स, कि हमारी भक्ति बढ़े ही, कम ना हो, और प्यार इतना हो भगवान से, कोई परिस्थिति, कोई हालात, किसी की हमारे प्रति क्या विचारधारा है, कोई कैसे बिहेव कर रहा है, हमारे और भगवान के दरमियान ना आ सके, हमें फर्क ही ना पड़े, हम बहुत और ज्यादा प्यार करने लग जाएं, डबल ट्रिपल हमारा जो कंटेंट है गॉड के लिए वो और इंक्रीज हो जाए, वो कैसे करें? तो इसमें ना हमें जो आप बोल रहे हो अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज के जो अंदर ये निडरता है, ये एक ही मात्र रीजन है कि वो जो है भक्ति का विशेष जो है पालन किया उन्होंने, क्योंकि वो जब माँ के गर्भ में ही उन्होंने क्या सुना, संग लिया, उन्होंने श्रवण किया। तो एक यहाँ पे ये है कि हम जब भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, है ना, और वो सारे चीज, वो जो आपको शरणागति के 6 स्टेप आपको पता ही है, कि जब हम भक्ति के अंग का पालन करते हैं, है ना, भगवान पे अंग का पालन करने से हमारे अंदर शरणागति आती है ध्यान में। तो शरणागति में ये संपूर्ण विश्वास है कि भगवान हमें रक्षा करेंगे। तो ये तब आता है शरणागति जब हम भक्ति का अंगों का पालन करते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्तम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नौदा भक्ति है, इस प्रोसेस से हम गुजरते हैं, तो हमारे अंदर दृढ़ता आती है, भगवान के प्रति विश्वास है ना। तो ये है जो शरणागति, इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है, शरणागति से ही हमें निडरता। तो शरणागति का जो प्रोसेस है वो नौदा भक्ति है, नौ भक्ति से हम जब करेंगे तो भक्ति का करेंगे,
आचरण करेंगे तो हम ये वाला पद में प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम जो है स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, है ना? और ये भी प्रोसेस, भक्ति की प्रोसेस का प्रेम रागा, जो हम वैदिक भक्ति करते हैं, वैदिक भक्ति के सर्वोच्च पराकाष्ठ है रागा भक्ति। रागानुगा मतलब राग का आपका उत्पन्न हो गया। तो आप भक्ति रसायन सिंधु पढ़ रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से वैदिक भक्ति करते करते चलेंगे तो हमारा अनन्या खत्म होगा, भगवान के प्रति रुचि आएंगे तो निष्ठा आएगा, निष्ठा के बाद आपका भाव का उत्पन्न होगा। तो ये जो है एक प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि हम आज सुबह बैठा कल सुबह जो है एक 24 घंटे में इसको प्राप्त कर नहीं हो सकता, इसके लिए प्रोसेस। बाकी कुछ कृपा पे भी निर्भर करता है, जो हम शरणागति होते हैं या हम उस प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं, उसके लिए हमें कृपा भी जरूरत है ना? कृपा कैसे प्राप्त होता है? जब हम संग करते हैं, जब गुरु के संग करते हैं, गुरु के वाणी को सुनते हैं, उनके जो है निर्देश अनुसार चलते हैं, तो हमें कृपा प्राप्त होता है ना? वो कृपा से ही हम अपने भक्ति को और सुंदर करते हैं, और फिर वो जो है प्लेटफॉर्म तक हम पहुंचते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिव्या माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर सेशन प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा प्रश्न है, आपने बताया था चैतन्य महाप्रभु ने किसी को वो विवाह करने के लिए बोला था, तो किसको बोला था प्रभु जी, नाम बता? गोविंद घोष को। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि एक ये तुलसी का पत्ता कब कब नहीं तोड़ना है प्रभु जी? ऐसे तो तुलसी महारानी को जल तो रोज देते ही है, लेकिन तुलसी का पत्ता जैसे प्रभु थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है, हमको थोड़ा बता दिए। तुलसी मानी को जल तो हर रोज देना है। हमारे पत्ता गौरी वैष्णव संप्रदाय तुलसी महारानी को विशेष तरीके से हम उसको सर्टिफिकेट करते हैं, हर रोज जल देना है। और लेकिन द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते। और प्रभु द्वादशी जी के दिन जैसे प्रभु जी जैसे हम जैसे एक प्रभु जी थे जिनके अंडर में हम हैं, तो वो बताए थे कि पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ते हैं, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ते हैं, मकर संक्रांति के दिन नहीं तोड़ते हैं। तो प्रभु जी ऐसा भी है क्या? देखिए, भगवान की सेवा के लिए तुलसी तो चाहिए चाहिए। तो हम कोशिश करें, ऐसा कोई मैंने कभी सुना नहीं। द्वादशी के हम गौरी वैष्णव द्वादशी के दिन हम लोग तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते। एक विशेष परिस्थिति में अगर लगता है कि हमें तुलसी पत्ता तोड़ना है, तो हम उसमें कई मंत्र है जहाँ पे तुलसी माने को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। हाँ, तुलसी चैन के भी मंत्र होते हैं, तुलसी पत्ता जो होता है उसके मंत्र होते हैं। तो उस समय विशेष जरूरत पड़ जाए तो आप जिससे पूजा करते हैं, जिस तुलसी महारानी के हम भगवान को अल्टर में रखते हैं, वहाँ सब पत्ते नहीं तोड़ते। हमारे अलग से तुलसी एक होना चाहिए, जहाँ भगवान की सेवा के लिए तुलसी के लिए अलग होना चाहिए। पहले तो ये है, हर रोज तुलसी में जल देना चाहिए, तुलसी को परिक्रमा करना चाहिए। और रविवार का कुछ लोग बोलते हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसमें इस तरीके से विशेष कोई निषेध नहीं है कि रविवार को तुलना नहीं है। और स्मार्त मत में हो सकता है, मुझे कभी सुना नहीं कि हमारे संप्रदाय में कभी इस तरीके से कोई आलोचना नहीं हुआ। बाकी द्वादशी के दिन में हम तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, है ना? ये है। बाकी अमावस्या इसके बारे में मुझे विशेष पता नहीं है। अब मैं जितना देखा अपने घर पे मंदिर में वरिष्ठ वैष्णव के जो आचरण में देखा था, वो लोग इस तरीके से किसी प्रकार ने बताया नहीं, निषेध नहीं किया। द्वादशी का निषेध है, बाकी किसी चीज का निषेध नहीं है। तुलसी महारानी जिनका पूजा करते हैं हम, उनका पत्ता ना तोड़े। जहाँ पे हम अलग से सेवा के लिए तुलसी महारानी होना चाहिए। अगर किसी के पास एकदम नहीं है तो फिर वो अलग बात है, तो उसमें हर जगह पे एक्सेप्शन होता ही है, तो वो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे हमारे ये होना चाहिए कि भगवान की सेवा नहीं रुकना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान की सेवा नहीं होता, एक और सेवा नहीं प्रश्न है रुकना प्रभु जी। चाहिए। जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी अभी घर आए हुए हैं, मेरे 15 दिन छुट्टी है, ऐसे तो हम बाहर रहते हैं, वहाँ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्रभु जी एक प्रश्न है, जैसे कि हम घर आए थे तो पापा बोले थे कि शंख नहीं बजाना है, इसलिए नहीं बजाना क्योंकि पुरोहित पंडित जी मना किए, ऐसा भी कुछ होता है क्या प्रभु जी? कि समझा नहीं पूजी, क्या बोल रहे हो?
ये शंख प्रभु जी हम लोग बजाते हैं ना, जैसे सुबह जैसे मंगला आरती करते हैं तो उससे पहले शंख बजाते हैं प्रभु जी। तो शंख हम नहीं बजाए थे, मतलब बजा रहे थे, पापा मना कर दिए, बोले पंडित जी मना किए हैं, क्षत्रिय को अच्छा नहीं अच्छा। बजाना। वो बोले क्षत्रिय हो तुमको नहीं बजाना है। तो ऐसा भी नहीं, एक्चुअली शास्त्र का ये वर्णन है, जब हम पूजा करते हैं तो शंख का ये आचार्य से हम लोग सीखते हैं, आचार्य के आचरण से सीखते हैं। तो हमें तो इस तरीके से निर्देश है हम बजाएं, हम अपने मन से कुछ नहीं करते, निर्देश के अनुसार जो शास्त्र में दिया है या जो आचार्य ने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो हमारे ये स्टैंडर्ड है कि हम जब मंगल आरती करें, शाम को जब भी आरती करें वहां पे शंख बजाएं। शंख तो ध्वनि जो होता है जितना दूर तक जाता है वहां तक पवित्र करता है ना, वो इतना ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसमें एक तरीके से। हमारे आचार्य ने तो मना नहीं किया कहीं भी। डाउट्स क्लियर हो गए। दंडवत प्रणाम प्रभु, काफी बढ़िया लेक्चर था प्रभु जी आज का। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपमाला माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, एकादशी में अगर कोई डिसीज वगैरह अगर बॉडी में है तो मेडिसिन वगैरह। आवाज नहीं है, मतलब अब दोबारा पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि एकादशी में मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं तो व्रत खंडित होगा कि नहीं? नहीं, व्रत इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो हर जगह पे हमें प्रैक्टिकल बनना होता है। मैंने कई आचार्य को भी देखा सुना है, तो उनको मतलब उनको मेडिसिन लेना होता था तो उसमें कोई रोक नहीं है। बोला जाता है कि जब हम यात्रा करते हैं या बीमार होते हैं वहां पे कई नियम को हम प्रैक्टिकली नियम को हम नहीं कर पा रहे तो उसमें अपराध नहीं लगता। तो वहाँ पे जो है आप जो है मेडिसिन अगर आपको एकदम उसके बिना नहीं है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन में कोई किसी को करो नहीं है। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वही था, वो तुलसी महारानी को वो सेवा करने का, मतलब जैसे हम वो प्रभु जी अभी बोल रहे थे कि पूर्णमासी पे और इन पे नहीं तोड़ना चाहिए, तो जैसे तुलसी उस टाइम पर जैसे अपनी जपमाला से भी हम भोग लगा सकते हैं भगवान जी को, वो अर्पण कर सकते हैं हम? जपमाला से पता नहीं, इसके बारे में मैं कभी सुना नहीं। तो ऐसे ऐसी स्थिति ना बनाए। हमने बहुत भक्ति जब हम करते ना, बहुत हम डिसिप्लिन होना चाहिए हमें। जैसे अगर आपको लगता है इस तरीके से कि पूर्णमासी में नहीं तोड़ना है इसे, तो आप पहले से ही तोड़ के रखिए इसको। देखो वैसे पता है कि प्रभु आप जी भगवान की सेवा नहीं रोक सकते ना, मेन चीज है कि भगवान की सेवा नहीं रुकना चाहिए हमारे। जी, हमारा और मेन प्रभु जी पर्पस है कि भगवान हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी को हम किसी भी तरह से अपने कोई ऐसा, ऐसे भगवान में से हमें कोई रोक नहीं होता। ऐसे भी बोलते हैं ना, कोई ऐसा मैटेरियली कोई ऐसा विधि निषेध नहीं है कि जहाँ पे भगवान की सेवा रुक जाए। भगवान की सेवा रुकना नहीं चाहिए किसी भी समय। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी के हमें पूर्णमासी में तुलसी नहीं तोड़ना, या प्रायोरिटी ये है कि भगवान की सेवा करना। अगर हम तो वो प्रायोरिटी के भगवान की सेवा है तो हाँ, वो तुलसी माने तोड़ना पत्ता लेना पड़ रहा है तो हमें लेना चाहिए वहां। बाकी जो है, हम ऐसा स्थिति अगर हमें मन में इस तरीके से संशय हो रहा है तो हम पहले से ही कर रखे, निकाल के रखे तुलसी माला से करिए। तुलसी जो जप माला से वो मत करिए क्योंकि वो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, मैंने कहीं सुना भी नहीं है। और कोई आचार्य या शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णन नहीं सुना कि हम जपमाला से या कंठी से इसको भोग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं जैसे जैसे प्रभु जी, कभी कभी मैंने कभी सुना था ये वाली बात कि जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं तो हम उस टाइम पे तो हम तुलसी जैसे लेकर नहीं चलते अपने साथ में, तो वो बताते हैं कि जो आपकी तुलसी माला होती है उस पे टच करके फिर आप उसको खा सकते हैं, ऐसा भी? कर सक मतलब ये पता नहीं, लेकिन हमें ये सब चीज अभ्यास नहीं करना। फिर पता है क्या होगा, कहीं भी आप जाएंगे तुलसी माला टच करके खाएंगे, ये टेंडेंसी बन जाएगा, हम कैजुअल हो जाएंगे। ये कैजुअलिटी का लक्षण है।
अगर भक्ति में हमें बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो हमारा टेंडेंसी बन जाएगा ऐसे करने का। और हरे कभी भी कृष्ण। कुछ मिलेगा आप बोलेंगे इसको, अपने समोसा खाने का मन किया, आप तुलसी माला टच करके समोसा खा लिया। एक्चुअली मैटर समोसा खाना और तुलसी टच करना नहीं है, हमारा पर्पस है भगवान को भोग लगे, भगवान के प्रति हमारा कितना समर्पण। अगर हमारा ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कैजुअल है, हम सीरियस नहीं है भक्ति में, और भक्ति में सीरियस होना बहुत जरूरी है। हमारा सेवा, भगवान के प्रति सेवा संपूर्ण सही से नहीं हो पा रहा है तुलसी नहीं करने से, इसके मतलब और भी जगह पे दिक्कत है। फिर हम मतलब भक्ति, जो हम भक्ति के प्रोसेस पालन कर रहे हैं, नियम को पालन कर रहे हैं, वहां पे भी दिक्कत है कि हमें बहुत, अगर ये टेंडेंसी हो रहा है ना कि तुलसी माला छूके, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, चलो ठीक है, वो इमरजेंसी वो, लेकिन ये टेंडेंसी, अभ्यास नहीं हमें करना है, ये प्रैक्टिस नहीं करना है हमें, है ना। ये प्रैक्टिस हमें कैजुअल बनाएगा बहुत ज्यादा। तो हम कोशिश करें कि ट्रैवल करने समय हम तुलसी लेके चले, साथ में भोग ऐसे प्रसाद लेके चले कि हमारे पास इनफ प्रसाद हो। अगर आप ऐसे करें, मैंने कई भक्तों से सुना कि हम कभी कभी भक्त बोलते हैं ना कि प्रभु जी नहीं था ना, हमने बाहर की खा लिया तुलसी टच करके। मैटर तुलसी टच के लिए बाहर के, हमारा कॉन्शियस कितना बिगड़ गया आप बताइए, कॉन्शियस बिगड़ेगा 100%। अगर हम बाहर के खाने का ऐसे करेंगे ना कि हमारे पास ऑप्शन ही ना, बाहर खाना पड़ा, कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम है, परीक्षा है, और हम एक प्रैक्टिस करें ही ना, हम इतना अपने साथ प्रसाद रखे, खा के जाए, पेट भर के जाए, तुलसी रखे, है ना। ये बाहर के खाने के प्रति टेंडेंसी की वजह से कभी कभी हो जाता है कि हम तुलसी लेके खा लेंगे, तो हमारा एक्सक्यूज बन जाता है, और हमें लगता है ना फ्री, हमको, हमें कोई अपराध नहीं हुआ, हमने तुलसी लगा के खा लिया। तो ये प्रैक्टिस नहीं करना है, इमरजेंसी में हो गया ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर करेंगे, बार बार तुलसी माला टच करके खा रहे हैं, तो वो जो है हमें आगे जाके कैजुअल बनाएगा, हमारा जो सिंसियरिटी है उसमें कहीं कमी दिखाई देगा 100%। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी एक क्वेश्चन और था, वो मेरे अपने घर से रिलेटेड ही था, मतलब अपने बेटे के लिए। एक्चुअली ना प्रभु जी, वो ना बेटा मेरा जैसे कश्मीर जा रहा था, मतलब जैसे 12th का लास्ट ईयर है स्कूल में, तो स्कूल वाले ट्रिप पे ले जा रहे थे। तो वैसे तो हम कभी बाहर का नहीं खाते हैं, हमारे को 5-6 साल हुए हैं फोन से जुड़े हुए, हम खाते नहीं है बाहर का, कुछ भी नहीं खाते, मतलब हम जो भी खाते हैं भोग लगा के खाते हैं। अब वो बेटा जैसे हमारा कह रहा है मुझे जाना है भाई, जैसे क्लासमेट के बच्चे भी जा रहे हैं तो स्कूल वाले लेके जा रहे हैं, स्कूल वाले भी कह रहे थे भेजो, तो लास्ट ईयर था उसका 12th का। तो मैं आपसे वही पूछ रही थी, अब वो बेटा जैसे जा रहा है तो वहां पे 5 दिन का टूर है, तो वो कैसे खाना पीना कैसे करेगा, आप मुझे एक बार उसका बताइए। माता जी तो बड़े टफ है देख यही लीजिए उसमें, हाँ टफ है, तो मैं इसको क्या बताऊं मैं, ट्रिप में जाते वहां पे तो कोई ऐसे होता नहीं है, मिलता नहीं है, वो किस तरीके से करने हैं। अगर आपके बेटा अगर चाहते कि जाने के लिए, तो उनको ये भी तो पता है वो कोई खाना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसको समझाया है, वैसे तो वो भी हर चीज जैसे तुलसी वुलसी माला पहन रखी है, सब कुछ करते हैं, पर वही है, पर फिर वो कह रहा था कि जैसे मम्मी जाने दो। फिर मैंने उसको ये भी बोला कि भाई खाओगे पियोगे क्या वहां पर, कैसे करोगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए बात जो आप कर लीजिए उसको प्रैक्टिकली, वो जो अच्छा होगा वो करिए। मुझे तो इसके बारे में मैं कभी ट्रिप में गया नहीं, नहीं, और तो जो आपके मुझे इसके आपका बारे में बेटा हो, विशेष कोई, आपका बेटा हो तो आप क्या मतलब उसको आंसर क्या करोगे उसको कश्मीर को लेकर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, मतलब एक पेरेंट्स होकर मैं आपसे एक पेरेंट्स के हिसाब से पूछ रही हूँ, आप क्या क्या करते। अच्छा नहीं, इसमें तो देखिए पहले तो है कि देखना पड़ेगा क्या इम्पोर्टेंस है उसके, कौन बच्चा सा थोड़ा सा अर्जेंसी है कि नहीं जिद, इम्पोर्टेंस। जैसे आपका बच्चा आपसे जिद भी कर ले जाने के लिए, तो आप क्या वो रखोगे आप उसको लेकर, मैं आपसे बस ये माता जी ये ना आप किसी, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, आप किसी वरिष्ठ वैष्णव से जो इस तरीके से डील करते हैं, मैंने कभी डील नहीं किया ऐसा, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप कोई वरिष्ठ वैष्णव हो या जो आप जिससे आप लेते हो, सलाह लेते हैं, उनसे एक बार डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है ना, और बहुत इस तरीके से मैं हम क्या है, शास्त्र से मैं कोट नहीं कर सकता, या नहीं, प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, और उनसे एक बार आप सलाह करें, ठीक है। तो जी आज इतना ही करें, है ना, मेरा भी जाना है जी कॉलेज। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी।
तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण नाम से। हरे कृष्ण हरे जिन भी डिवोटीज का क्वेश्चन रह गया है उसको हम अगले सेशन में ले लेंगे। तो सभी डिवोटीज आप इसी तरीके से ज्वाइन करते रहिए और अपनी फैमिलीज या फ्रेंड्स को भी बोल सकते ज्वाइन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।